अब तक आपने देखा जहां एक और रीति को देखने आए राजीव से मिल चुका विभोर उसके वनीशियन मकाऊ आने का कारण समझ जाता है, वहीं दूसरी ओर एक गलतफहमी की शिकार हुई रीति विभोर को राजीव समझ बैठती है और विभोर की बातें और नटखट स्वभाव उसे एक एहसास की डोर से जोड़ने लगता है। पर तभी ये गलतफहमी टूट जाती है और विभोर को राजीव समझकर मिलने आई रीति असली राजीव को देखकर हैरान रह जाती है कि तभी बिना आत्मसम्मान वाली पत्नी तलाश रहा राजीव अपने जूतों पर जानबूझकर आइसक्रीम गिरा लेता है और रीति को परखने के लिए उसे जूते साफ करने को कहता है। रीति अपने स्वाभिमान को बचाकर उसके जूते को तो साफ कर देती है, पर राजीव के दिए जूठे पानी को बड़ी ही सफाई से पीने से मना कर देती है। पर विभोर को उसका रीति के साथ किया ये बर्ताव पसंद नहीं आता। रीति की असलियत जानने के लिए राजीव विभोर के माध्यम से रीति के साथ दोस्ती करने को कहता है। इधर राजीव बहाने से उसका मोबाइल एक बच्चे को लाने के लिए कहता है। अब आगे कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। थैंक्स। माय प्लेजर। वैसे आप इतने अचानक से पीछे क्यों मुड़ी? वो आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए। मुझसे दोस्ती करोगे? क्या? हाँ, तो उसी फिल्म में गाना चल रहा है ना? जी, आपने देखी है ये फिल्म? हाँ, स्वीटी के साथ। Love you, miss you. I wish you were here. ये स्वीटी कौन है जिसको रीति इतने सारे मैसेज कर रही है? स्वीटी तो इसकी जान है, हमेशा साथ में रहते हैं ना, इसलिए बहुत मिस कर रही है उसे। दिन में 150 बार नाम ले चुकी है अपनी बहन का। हाउ स्वीट। मेरी भी छोटी बहनें हैं, आई मीन कजन्स। इसके दोस्तों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। दोस्तों में बिजी रहने वाली लड़की घर क्या संभालेगी? सच्ची, एक बार कॉलेज बंक करके फिल्म देखने गई थी। अरे वो कौन सी फिल्म थी याद नहीं आ रहा है, जिसमें रणदीप हुड्डा था। हाईवे। हाँ, वही। बंक मारने के बाद बहुत बुरा लगा था मुझे। बस आज तक उसी बात का अफसोस है कि माँ को क्यों नहीं बताया मैंने। मैं माँ से कुछ नहीं छिपाती हूँ, हर बात बता के ही करती हूँ। कभी भी कहीं भी दोस्तों के साथ घूमने जाना हो या फिर पिक्चर देखने जाना हो, मैं माँ से पूछ के ही करती हूँ। आप एक बार बंक करने पे आज तक गिल्टी फील कर रही हैं? अरे अगर इस तरह मैं अपने घर वालों से हर मूवी के लिए परमिशन लेता ना, तो मेरी लास्ट फिल्म होती जय संतोषी माँ, क्योंकि उसके बाद तो कोई अच्छी धार्मिक फिल्म बनी ही नहीं ना। सीरियसली, अगर हर चीज के लिए पहले मैं अपनी फैमिली से परमिशन लेने लग गया ना, तो लाइफ में कोई मजा ही नहीं कर पाऊंगा। अब आपको क्या बताऊं मैं विभोर जी, जब मैं शादी के पहले अपने होने वाले हस्बैंड के साथ छुप छुप के मूवीज देखने जाती थी, तो इससे इतना भी नहीं बोलते बनता था कि अंदर अपने फियांसे के साथ नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ गई है। झूठ नहीं बोलना आता है मुझे, और वैसे भी जरूरत भी नहीं है। स्वीटी को मुझे कॉल करना है, 1 मिनट। अरे मेरा फोन, मैंने फोन कहाँ रख दिया? मुझे याद भी नहीं आ रहा है कहाँ रख दिया होगा मैंने। रिलैक्स रिलैक्स, यहीं पे होगा। अपना नंबर बताइए। हाँ, 900423। रिंग तो हो रही है, पर
आवाज नहीं आ रही। अरे उधर देखते हैं। तुम लोग उधर देखो, मैं हाँ, इधर हाँ। देख के आती हूँ। ठीक है ठीक है। मिल गया, थैंक गॉड। शायद गिर गया था, किसी ने उठा के रख दिया। देखा, मैंने आपसे कहा था ना मिल जाएगा, आप ऐसे ही घबरा रही थी। अरे यार, क्या हुआ? अरे मेरी बुआ जी का फिर फोन आ रहा है। वो जब से आई है रूम ही बदली जा रही हैं। 2 बार पहले बदल चुकी हैं। अब लगता है मेरा रूम लेने के चक्कर में है और मुझे उनके रूम में जाना पड़ेगा। अरे सच्ची बोल रहा हूँ। तो दे दो। क्या है पापड़ या कटीली आ रही? मारो तो मुंह काट दियो। और रोटियों के सामने कौन सा पुरान बात दिया तुम सबने कि आपस में जल बुन गई सारी? मन लागे रसोई में खानो नहीं, मजाक हुए आजकल। चल ठीक है, कल से ध्यान दूंगी। जैसे सब खा रहे हैं वैसे तू भी खा ले आज। मैंने नहीं खाना, ये खाना हमारे लिए सेव काट के लाना। जीजी, आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो, झट से पकड़ लेती हूँ बात को। मैं कह रही हूँ आपको, ये जो सारे मर्द इतने शांत बैठे हैं ना, जरूर दुकान में तूफान मच गई होगी। पर पता लगेगा कैसे? जीजी, यही तो फायदा है आपकी बहन का इस ससुराल में रहने का। तो बता दूंगी इनसे पूछकर मैं आपको। चुप कर मनमारी, दुकान के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। बात अगर बताने लायक होती तो सब बता देते। अगर मारे तक बात नहीं पहुंची है, इसका मतलब हमारे जाने लायक बात खोनी, समझी? आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो जीजी। बात की पूछ दिखी है तो मैं मूछ तक तो पहुंच के ही रहूंगी। आई एम सुपर टायर्ड यार, पर मजा बहुत आया नहीं? कैसी लगी तुझे रीति? अच्छी लड़की है यार, स्वीट एंड सिंपल। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। ऐसा लगा उसका ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसने किसी स्वीटू को 50 मैसेजेस भेजे, लव यू मिस यू टाइप्स। अरे नहीं, स्वीटू वो प्यार से अपनी बहन को बुलाती है। कम ऑन डूड, हाउ डू यू नो? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि रीति ने अपने फोन से किसे मैसेज भेजा है? मैंने उसका फोन चेक किया था और सारे मैसेजेस पढ़े। और तुम क्या कह रहे थे? बहन? नॉनसेंस। इसका मतलब रीति का फोन गिरा नहीं था, तुमने चुपके से उठा लिया था ताकि तुम उसके मैसेज चेक कर सको। कितना शक करते हो यार। वो लड़की झूठ नहीं बोलती और इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। अरे एक बार कॉलेज बंक करके पिक्चर देखने गई थी, उस बात को लेकर आज तक गिल्टी फील करती है। शी इज अ डिसेंट गर्ल बॉस। डिसेंट गर्ल। और वो वेरी फनी। वो बहुत स्मार्ट है, एक्स्ट्रा स्मार्ट। अब देखो ना, तुमसे कितनी जल्दी दोस्ती कर ली और अब तुम यहाँ खड़े होके मुझे ही लेक्चर दे रहे हो। वाह। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वो है जो तुम नहीं समझ रहे हो। तुम तो उसके लिए अजनबी हो, राइट? फिर भी उसने तुम्हें अपने कॉलेज की सारी कहानियां बताई। एंड आई एम श्योर वो स्वीटू है ना, उसके बॉयफ्रेंड का पेट नेम होगा जो उसने बदल के रखा है ताकि किसी को पता ना चले। यू नो व्हाट, वो लड़की हर मामले में बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा। एंड आई बिलीव उस लड़की का कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। और ऐसी लड़कियां ना शादी के बाद कभी नहीं सुधरती। इनफ। किसी लड़की के कैरेक्टर पे कमेंट करने वाले तुम होते कौन हो यार?
अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, रीति के बारे में ऐसी बात करते हुए। 1 सेकेंड डूड, 1 सेकेंड। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? लगती क्या है तुम्हारी वो? मेरी क्या लगती है वो? अरे मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट करने पे उससे बात करने गया था और तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो। जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात चल रही है उस पर तुम मुझसे जासूसी करवा रहे हो। तुम्हारे जैसी ना छोटी सोच वाला घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आज के बाद मुझे तुम्हारे किसी मामले में पढ़ना ही नहीं है, ना तुम्हारी कोई हेल्प करनी है। करेक्ट? पापा? पापा आप यहाँ पे हो? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। मैं तो पिछले 2 घंटे से यहीं बैठा हूँ। अब क्या छिपा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। पापा दिखाओ। अरे पापा आप आइस टी पी रहे हो? बहुत टेस्टी है, सिप लेके देखो। दीजिए। अरे क्या पापा, आपको पता है ना ठंडा आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर भी। अरे तो बाहर भी कभी कभी आते हैं ना, क्या हुआ? हाँ तो इसलिए तो हम आपके लिए हॉट कॉफी लेकर आए हैं। इंदिरा, आप दोनों के बीच मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सुन लिया आपने? लीजिए लीजिए। दिस इज टू मच। लाओ। अब एक मिनट, आपने दवाई ली? आज तक इन्होंने खुद होकर कभी दवा ली है क्या? ये लीजिए। ये लीजिए। That's like my sweet पापा। अब मैं आइस टी पी सकता हूँ? अरे अरे ना, नहीं, एकदम नहीं। दवा खा ली ना? नहीं, आप सिर्फ कॉफी ही पियेंगे। रीति कितनी अलग है, काश राजीव ये समझ पाता। Here. जी बुआ जी। लल्ला, तू तो मारा राजा बेटा है ना, अपना कमरा मुझे दे देगा? तू मेरे कमरे में आ जाना अपना सामान लेके। देख, किसी और से कहूँगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुझसे बोल रही हूँ। अरे मासी जी, हाँ? वो देखिए विभोर, राजीव का दोस्त। उसे तो पता ही होगा ना कि राजीव अपनी रीति के बारे में क्या सोचता है। क्यों ना चलकर उससे पूछें। जी बुआ जी, जैसा आप कहें। हाँ वैसे पूछने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? लेकिन तुम लोग चले जाओ, हम यही रह, है ना? क्या जरूरत है माँ किसी और से पूछने की? जरूरत है, तू चल। नहीं नहीं नहीं, चल। नहीं। हाय। हेलो। ये लीजिए। किस लिए? अरे चॉकलेट ही है, रिश्वत समझ के ले लीजिए प्लीज, ले लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके दोस्त को हमारी रीति कैसी लगी? जी? अरे मेरा मतलब राजीव को रीति कैसी लगी? वो लड़की हर मामले में बहुत स्मार्ट है। उस लड़की का कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, और ऐसी लड़कियां ना शादी के बाद कभी नहीं सुधरती। हेलो, कहाँ खो गए? बताओ ना। जी वो राजीव से मेरी अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई। बात नहीं हुई? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे दोस्त हो आप लोग? अंतरादीप प्लीज। तू रुक ना, प्लीज बताओ ना। कुछ तो बोला होगा राजीव ने। अगर राजीव ने कोई बात नहीं करी तो आपको करना चाहिए था ना। देखिए, मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना है। जैसे ही मेरी राजीव से कोई बात होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? कुछ कहा ही नहीं मासी।
कहने के लिए कुछ है ही नहीं डैड। आप लोगों ने रिति के पेरेंट्स की बात पे भरोसा तो कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। I mean, जो भी मैंने रिति के बारे में सुना है, हो सकता है वो सब कुछ सही हो। राजीव बेटा, आज तक शादी के लिए जितनी भी लड़कियों से तेरी बात चली, रीति उन सब से ज्यादा अमीर है। उसके पिता का समाज में दबदबा है, उनकी दूर दूर तक पहुंच है। उनके एक इशारे से तेरी जिंदगी बदल सकती है। एग्जैक्टली। अरे मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा बिजनेस प्रपोजल है ये। और फिर अपना हॉस्पिटल बनाने का सपना पूरा करना है या नहीं, बड़ी आसानी से ये सपना तुम्हारा पूरा हो सकेगा। और फिर आज तक तुम्हारी पढ़ाई पे जितना खर्चा किया है हमने, वो भी इन लड़की वालों से सूद समेत वसूल कर लेंगे। दादाजी ये नोटिस का चेक तैयार हो गया है, आप एक बार देख लीजिए, फिर कल जाके दे आएंगे इसको। चोखो से जुगल। बिलासी, ये काम तो हो गयो, अब चेहरे से मातम हटा और कल कौशल्या बहू को लेके ब्याह के लिए विदेश चले जाना। कल फेरे हैं, जानो जरूरी है। हाँ, हमारी बातें बोझ जो बनी है सब पे, इसलिए हमारे को बारात में शामिल होने भेज रहे हैं सब। हरी सोच पर हमारा कोई काबू नहीं है, जो सोचना है सोच, पर हम तन्ने इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि छोटी ने प्यार से बोला और बच्चों की जरूरत यहाँ ज्यादा से बड़ी भाग दौड़ होएगी कल। हाँ, तो कौन से मारे जूते सालियों ने चुरा रखे हैं जो मारे से भाग दौड़ न होगी? इतनी बड़ी मुसीबत आई है हम पे, ऐसे में ब्याह शादी मारे से न देखी जाएगी। बोला था ना भेजो उस विभोर को, वो ना जाता तो कोई बहाना बोलकर बच लेते, पर अब उसकी शक्ल देख देख कर सबको याद आ रही होगी यहाँ की। छज्जू, बिरादरी में बिगाड़ कर कौन बड़ा बना है आज तक, और न जाने से लोग चार बात ज्यादा बनावे हैं। जो कहा है वैसा कर, बाकी संभालने के लिए लोग हैं यहाँ। हाँ पापा, मैं हूं ना दादाजी के साथ, जो कहेंगे सब कर लेंगे। मन भरी, पैरों का दर्द कम हुआ कि नहीं? थोड़ा नमक भी डाल देता हूँ, इससे जरूर फायदा होगा। ये आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो, आप इतना प्यार देते हो कि दर्द को तो भागना ही है। इसका मतलब ये है कि फायदा हो रहा है। अभी कहा, पहले मेरे पास आकर बैठ जाओ, फिर देखो पूरे घर में नाच उठूंगी। मन भरी, तू भी ना बस। कितने थके थके से लग रहे हो, दुकान में बहुत दिक्कतें चल रही है क्या? सो तो है। अरे हमारा सुहाग कितना कुछ झेले है। आप तो हमारा स्वभाव जानते हो, मारे को कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके पास आती हूँ, और एक आप हो अपनी मन भरी को अपनी भारी मन की कोई बात ही नहीं बताते। कैसी बातें करती है मन भरी, थारे से क्या छुपाना। दरअसल बात यह है कि अभी भी पैर में दर्द है क्या? नहीं, अभी ठीक है। अच्छा, ये लोग अभी आते होंगे, तू जाके ना टेबल रिजर्व कर देना, मैं वॉशरूम से आती हूँ। हाँ? अरे यार, फिर गिरा दिया खाना, फिर लग गया दाग। ताऊजी देखेंगे तो खाट खड़ी कर देंगे।
फिर वही पुराना डायलॉग मारेंगे, तू लापरवाह था और लापरवाही रहोगो। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? क्या करूं यार इसका अब मैं? आप कुछ हेल्प कर सकते हो? ये दाग निकाल दीजिए प्लीज। हाँ, लेकिन ऐसे वाले दाग थोड़े मुश्किल से ही निकलते हैं। ओह गॉड, अब क्या करूं? इसका मतलब ताऊ जी की डांट पक्की। रिलैक्स, 1 मिनट। किसको ढूंढ रही है मुझे बताइए। अब नहीं, वो अगर सोडा मिल जाता तो। सोडा? सोडा? हाँ, सोडा तो मैं पी रहा था। ये लीजिए। पर सोडा क्यों चाहिए आपको? दाग। ओके।